हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई अलका फ्रॉम फिजिकेम एंड वी आर डिस्कसिंग डी एंड एफ ब्लॉक। बहुत टाइम बाद कंटिन्यू कर रहे हैं अपना लेक्चर। तो इसमें हमने फटाफट से देखते हैं क्या करना था। इसमें हम डिस्कशन में कर रहे थे अपना प्रेपरेशंस, हमने जो है वो डिस्कस करनी थी। MOP मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ K2Cr2O7 एंड KMNO4। ये जो है मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर हम इसे लास्ट में करें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने शायद आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट के बारे में जो है वो बता दिया था, है ना। तो चलिए फिर आज हम सिर्फ़ और सिर्फ डिस्कशन में करते हैं हमारा K2Cr2O7। नाम है इसका पोटाशियम डाइक्रोमेट, ठीक है जी। और एक चीज़ और कि ये सबसे ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। कलर की बात करें तो इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज रेड कलर का होता है ना। तो अगर हम इसको हीट करें K2Cr2O7 को इसको हम अगर हीट करें तो ये टूटता है K पॉजिटिव में प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव, और इस आयन का नाम होता है डाइक्रोमेट आयन। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और अगर बात करें इस डाइक्रोमेट की तो इस डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो क्रोमियम 2 होते हैं, डन। 7 ऑक्सीजन है। 7 ऑक्सीजन में हमने क्या करना होता है, ध्यान रखना है जब भी आपने स्ट्रक्चर बनाना है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए भाई एटम्स का। अब देखो अगर 2 क्रोमियम है तो 3 इसके पास आ सकते हैं ऑक्सीजन और 3 इसके पास आ सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो यही कर लेते हैं। ऑक्सीजन मैक्सिमम बॉन्ड कितने बनाता है, 4। देखो 3 यहाँ, डन। ऑक्सीजन मैक्सिमम बॉन्ड बनाएगा 2 ये वाला और 2 ये वाला। अब एक ऑक्सीजन बचा, उसको यहाँ ब्रिजिंग में लगा दो, ठीक है जी। अब ऑक्सीजन मैक्सिमम बॉन्ड कितने बनाता है, 2 बनाता है, पर ये वाले ऑक्सीजन ने तो एक ही बॉन्ड बनाया, मतलब इस पे एक कम है, इसलिए एक नेगेटिव चार्ज, डन। तो इस तरह से ये हमारा डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर कहलाता है। और अगर बात की जाए एक पर्टिकुलर इसकी, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन एक sp आपको पता है पाई बॉन्ड काउंट नहीं होते, तो हर एक क्रोमियम की हाइब्रिडाइजेशन इन डाइक्रोमेट इज sp3, डन। उसके बाद देखा जाए तो सिग्मा बॉन्ड कितने देख सकते हैं आप, कितने सिग्मा बॉन्ड है हर एक क्रोमियम के पास, 1 2 3 4। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4। इसके पास भी कितने हैं, 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि क्रोमियम एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, आगे चले। अब अरेंजमेंट किस तरह की थी, अरेंजमेंट इज, लिख लीजिए साथ में, अरेंजमेंट इज टेट्राहेड्रल। क्यों टेट्राहेड्रल, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp3। कलर आपको बताया मैंने किस तरह का होता है, कलर इज ऑरेंज रेड। और अगर यहाँ पे एक बात करूँ आपसे, जनरल बात है वैसे, कि अगर कलर की बात की जाए, आपको मैंने बोला ऑरेंज रेड कलर है भाई इसका, पर आप देखो क्रोमियम जो है उसके पास तो 3d5 4s1, राइट। और सारे के सारे जो हैं वो इन्वॉल्व हैं कहाँ पे, इधर बॉन्डिंग में। इसके पास तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे किस में आ गए हैं, बॉन्डिंग में आ गए हैं। तो यहाँ पे कलर किस वजह से होता है, कलर इज ऑरेंज रेड ड्यू टू, मैंने आपको बताया था जहाँ जहाँ नो dd ट्रांजिशन होगी वहाँ क्या होगा, पिछली वीडियोस देख लेना, चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा, इसकी वजह से जो है वो यहाँ पे कलर आता है, डन। और अगर बात की जाए यहाँ पे कि कलर किस वजह से है, चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा की वजह से। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन देखें यहाँ पे K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 2
plus 2x minus 14 equals to 0. It will come out to be 14 minus 2. X will come out to be 12 by 2. It is plus 6. ध्यान में रखना इसको. ओके, तो यहाँ पे नो डी ट्रांजिशन बट कौन सा स्पेक्ट्रा? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा. ओके, कंटिन्यू करते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में.